हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं AKTU बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इस लेक्चर में। यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से संबंधित है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। स्टूडेंट आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें, अपने रिक्वायरमेंट्स को आप कमेंट में डालें। देखिए, जो भी क्लासेस चल रही हैं ये सभी क्लासेस का वीडियो तभी आएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो न्यू टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इसके पहले आप हो सकता है कि वायरल बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में रहे हों। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया टेलीग्राम चैनल है उस पर आप एक बार क्लिक करके देख लें क्या आप उसमें ज्वाइंड हैं। जो लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था उसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे। उस समय पर क्या होता था कि आप अपने लिए एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग वहां पर खबरें प्राप्त करते थे। अब आपको आपका नोट्स हो और उसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो वीडियोस भी होंगे लेक्चर के, उनके लिंक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये सारी चीजें इस नए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड किया जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यही रहेगा लेक्चर के लिए और हर चीज के लिए, तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस नए लेक्चर को। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं एक और जबरदस्त लेक्चर में बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 2 का आपका ये लेक्चर है। आप सभी लोग, सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्म के, उन सभी लेक्चर को जाके देखें, प्लेलिस्ट को चेक करें और अपने सिलेबस को अब आप निपटाना स्टार्ट कर दें। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो वहां से पढ़ लिए हैं बहुत बढ़िया है। जो नहीं पढ़े हैं वो चैनल से आप रिवीजन कर लीजिए। सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप जाएंगे जब प्लेलिस्ट के ऑप्शन में तो अब लेक्चर आपको दिख रहे हैं और अब चैनल पर जो बचे हुए यूनिट्स आपके हैं सभी सब्जेक्ट के, बहुत तेजी से मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। और आज इस यूनिट का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और बचेगा, यूनिट 2 आपकी समाप्त हो जाएगी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। यूनिट जैसे ही समाप्त होगी, इसी वीक समाप्त हो जाएगी, तो आपके लिए आ जाएगा। इसी वीक का मतलब है कि आज संडे ही है, संडे के बाद यानी कि मंडे ट्यूसडे तक आपका ये पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद किसी और सब्जेक्ट की किसी यूनिट को उठाएंगे या फिर इसी को कंटिन्यू कर देंगे। उसमें आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, विद इन टाइम चीजें खत्म होगी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है खत्म करना। अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तकरीबन आपके पास 1 महीने का समय है आपके एग्जाम के लिए। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो सावधान हो जाएं, इससे ज्यादा का वक्त नहीं है। यही मानकर चलिए कि 1 महीने का समय आपके पास है। तो 1 महीने जो आपके पास समय बचा है, 1 से 1.5 महीने, ये मान के आप चलेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल महीने में हो जाएगा। तो इसीलिए आप सावधान हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 2 का ये आपका टॉपिक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन देखते हैं क्या है अपेंडिकुलर स्केलेटन, किस किसके बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता क्या क्या है। पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, इन सबका नाम आपने सुना होगा। ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आती है। देखिए नीचे लिखा भी गया है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल एंड लिम्फ बोन्स। क्या है ये चीजें, क्या है इनके बारे में अब हम आपको नीचे बताने वाले हैं। विस्तृत रूप से चर्चा होगी इन तीनों पॉइंट्स के बारे में कि आखिर अपेंडिकुलर स्केलेटन जिन इन 3 चीजों से मिलकर बना है, ये 3 चीजें वाकई है क्या, किस चिड़िया का नाम है, ये सब कुछ समझेंगे। सभी स्टूडेंट जो भी इस वर्ष इस सेमेस्टर में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सिलेबस कभी बदलता नहीं, चीजें वही रहती हैं। आपके सीनियर्स वही पढ़ के गए हैं, उनके बैक लगे होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे रहे होंगे जो कम पढ़े होंगे, उनके बैग नहीं लगे होंगे। तमाम तरह की शिकायतें रहती हैं। पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस बनाइए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखिए नोट्स तो मैं आपको देता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन आप सभी लोग खुद भी लिखने की प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। क्या है ना, लोग कॉलेज में पहुंचने के बाद अपनी लिखने वाली जो हैबिट है उसको खत्म कर देते हैं। अभी तो पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इधर पहुंचने तक ना लिखने का मन ही नहीं करता है। आप सभी का एग्जाम में बैठेंगे उसमें भी लिखने का मन नहीं करता है। तो ऐसी तमाम दिक्कतें जो आती हैं वो भी एक कारण होता है जिसमें आप फंस जाते हैं, एग्जाम आपका फंस जाता है। चलिए ज्यादा इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन समय आपके पास अब कम है, इस चीज के लिए आप सावधान हो जाइए। चलिए देखते हैं पेक्टोरल गर्डल क्या है। आखिर पेक्टोरल गर्डल के बारे में हम जानते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 पेक्टोरल गर्डल। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 2 पेक्टोरल गर्डल है। दैट अटैच द बोन ऑफ द अपर लिम्ब, जो कि किसे कनेक्ट करता है, जो अपर लिम्ब है उसकी बोन्स को कनेक्ट करता है। क्लियर, टू द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के साथ। जो 2 पेक्टोरल गर्डल
पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कौन कौन से हैं, वो है आपका क्लेविकल एंड स्कैपुला। क्लियर है, क्लेविकल और स्कैपुला आपके दो पेक्टोरल गर्डल है। क्लियर है बात। क्लेविकल क्या है, ये आपका एस शेप्ड का लॉन्ग बोन होता है, हैज अ डबल कर्व, जिसमें क्या होता है, डबल कर्व होता है, ऐसे दो बार ये एक तरीके से कर्व हुआ रहता है। क्लियर है बात। इट वंस एंड इज अटैच विथ स्कैपुला, इसका एक एंड जो है वो स्कैपुला से अटैच्ड होता है। क्लियर है बात। और जो दूसरा एंड होगा वो स्टर्नम से अटैच होगा। क्लियर है ना बात। अब स्कैपुला क्या है, स्कैपुला जो है आपकी वो फ्लैट बोन होती है, ट्रायंगुलर बोन होती है, और वो कनेक्ट करती है क्लेविकल को ह्यूमरस से कनेक्ट करती है। इट इज आल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड, ये शोल्डर पर पाई जाती है, शोल्डर ब्लेड भी से हम बोल रहे हैं। क्लियर है, इसे क्या बोल रहे हैं, शोल्डर ब्लेड भी बोल रहे हैं। क्लियर है बात, ये चीज यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम, देखिए इसके पहले आपने क्या पढ़ा, पढ़े पेक्टोरल गर्डल, अब आप पढ़ने चल रहे हैं पेल्विक गर्डल। ऐसा पेल्विक गर्डल जो आपका पेल्विक रीजन है, देखिए रीजन तो आपको शायद क्लियर है कि रीजन कौन सा कैसा है, ये चीज आपको क्लियर है। देखिए अभी क्लेविकल और स्कैपुला की बात हुई कि नहीं, तो उसमें क्या था, क्लेविकल आप देख पा रहे हैं इधर है, स्कैपुला इस तरीके से यहाँ पे अटैचमेंट आपका पाया जा रहा है, ठीक है, स्टर्नम के जस्ट साइड में, अभी आप पढ़ चुके हैं। लोकेशन ये फिगर में इसीलिए ऐड करता हूं ताकि आप चीजों को क्लियर कर सके। जो आपका पेक्टोरल जैसे शोल्डर बोल रहे हैं, शोल्डर बोन बोल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि शोल्डर रीजन में पाई जा रही, कहते हैं ना कंधा वाला जो साइड है, तो ये वही है। और क्या है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं मैं कर रहा हूं आपके साथ, बस थोड़ा पढ़ी लिखी भाषा में जब बातें होती हैं, मेडिकल टर्म में जब बातें होती हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बाकी कुछ होता नहीं, बस थोड़ा सा आपको फील करने की बात है। जब आप नीचे देखेंगे, इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे, तो देखिए पेल्विक गर्डल ये वाला रीजन आता है, ठीक है। इसके पहले आप क्या पढ़े हैं, पेक्टोरल गर्डल पढ़े हैं, ये ऊपर वाला पार्ट। अब आप पढ़ने चल रहे हैं पेल्विक गर्डल। क्लियर है बात। ये रीजन अभी मैं आपको रीड करके बता दिया, ये रीजन अब मैं पढ़ने चल रहा हूं। स्ट्रक्चर देख लो, यही बोन है जो पेल्विक गर्डल की बोन है, इसी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसे हम हिप बोन भी कहते हैं, यानी कि जो आपका पेल्विक रीजन है, जो आपका पेल्विक गर्डल है, इसे हम हिप बोन कहते हैं। हिप समझ ही रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। स्ट्रक्चर दिखने के साथ इसके बारे में लिखा क्या गया है उसको भी हम जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स, इसमें 2 हिप बोन होती है जिसे हम पेल्विक बोन्स बोलते हैं। क्लियर है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर वर्टिब्रल कॉलम, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है वर्टिब्रल कॉलम को, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन को। जो एब्डोमिनल के लोअर ऑर्गन है, जैसे कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, आपका लास्ट पार्ट वही है ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप कह सकते हैं, वैसे तो एनस है, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंड हो जाता है। तो उसे भी कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है आपका पेल्विक बोन्स, यानी कि पेल्विक गर्डल उसे भी सपोर्ट कर रहा है। स्टूडेंट बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा बस थोड़ा सा। ऐसा एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। जो इसका जस्ट ऊपर वाला रीजन है उसे हम पेक्टोरल गर्डल बोल रहे हैं, जो इसका लंग वाला रीजन है उसे आप थोरेसिक रीजन भी बोलते हैं, और बिल्कुल नीचे वाला पैरों के जस्ट ऊपर वाले को हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। बस इसी के नाम पर ही ये पड़ा है कि इसे हम पेक्टोरल गर्डल बोल दे रहे हैं, इसे हम थोरेसिक बोल रहे हैं। थोरेसिक रीजन के बारे में हम यहां नहीं पढ़ेंगे, अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो पिछला लेक्चर अपना था आप रिब्स के बारे में पढ़े थे, तो आप थोरेसिक रीजन के बारे में वहां पढ़ चुके थे, वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट था। बहुत छोटी बातें हैं, बहुत आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर के पास चलता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल ऐसे आपको बता के निकल रहा हूं। स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आपको बोन्स के फॉर्मेट में दिख रहा है, स्केलेटल स्ट्रक्चर दिख रही है। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो आपको क्या समझना जरूरी है, रीजन क्या है, ये आपका पेक्टोरल रीजन है, जो कि पेक्टोरल गर्डल जहां पे हम बात कर रहे हैं, और यही रीजन जो है इसे हम थोरेसिक रीजन कहते हैं, ये जस्ट बिल्कुल ये वाला, ठीक है। और इसे हम पेक्टोरल, एक तरीके से इसे हम पेल्विक रीजन बोलते हैं, और इसी पेल्विक रीजन वाले को, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेल्विक गर्डल भी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्केलेटल पढ़ रहे हैं, स्केलेटल आपके बोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम स्केलेटल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ बोन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर थोरेसिक रीजन में चूंकि लंग होता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपके रिब वगैरह जो थी थोरेसिक रीजन में पाई जाती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऊपर एक्सियल स्केलेटन में, पिछला लेक्चर आप जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ पर ऊपर आपके पेक्टोरल गर्डल के बारे में हमने जाना है। यहाँ पे ये जो बोन्स आपकी पाई जा रही है, क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल मतलब कॉलर बोन,
कॉलर बोन बिल्कुल आपका जो ये शर्ट का कॉलर होता है, आप शर्ट पहन रहे हैं उसमें कॉलर है आपका बिल्कुल साइड साइड आपके शोल्डर के पास में, यही तो है क्लेविकल और स्कैपुला, बस और कुछ नहीं है। क्लेविकल यही है आपकी जो कॉलर बोन है, जो आपके जस्ट गले के पास से अटैच हुई है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। आगे अब बढ़ते हैं, पेल्विक रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये रीजन अब हम पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से आप रिलेट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। आप कमेंट करिए, कोई भी अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट करिए, उसे भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप बताइए। चलिए देखते हैं। पेल्विक गर्डल इट कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स, जिसे हम पेल्विक बोन्स भी बोल रहे हैं। इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन। ए हिप इज फ्यूजन ऑफ 3 बोन। जो एक हिप बोन होती है, एक हिप बोन जो आपकी होती है, जैसे 2 हिप बोन पाई जा रही है ना, जो एक हिप बोन होती है उसमें 3 बोन का फ्यूजन होता है। 3 बोन के फ्यूजन से एक हिप बोन बनती है, जिसे हम कहते हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। क्लियर है बात? आई होप आप समझ पा रहे हैं। आप एक बार कमेंट जरूर करें, क्या आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है तो एक लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करिए कि बेस्ट चैनल पर बेस्ट तरीके से फार्मेसी के लेक्चर आपको मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब बात आती है लिम्ब बोन की। 2 चीज हम पढ़ चुके हैं इस पेल्विक गर्डल में। इस पेक्टोरल गर्डल के बारे में आपने पढ़ा, आप पेल्विक गर्डल पढ़ चुके हैं, यानी कि जो हम ये ओवरऑल जो पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में आप पढ़े थे, अब आप एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ रहे हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहला आपका था पेक्टोरल गर्डल, सेकंड आपका था पेल्विक गर्डल, और थर्ड आप पढ़ने चल रहे हैं लिम्ब बोन्स। क्या है अब लिम्ब बोन, जानते हैं। लिम्ब बोन, लिम्ब का जो रीजन है जिसमें आपकी बोन्स हैं, कौन कौन सी हैं आपकी? फीमर है, पटेला है, उसके बाद फिबुला है, टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, फैलेंजेस हैं, जो आपके पंजे का रीजन है, इसे हम फैलेंजेस बोलते हैं। दिख रहा है सारे लिम्ब बोन की, चाहे अपर लिम्ब हो लोअर लिम्ब हो, आप समझते हैं। लिम्ब बोन आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका अपर लिम्ब है जो अपर बॉडी पार्ट के लिम्ब है आपके, एक है लोअर लिम्ब। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं। जो आपका लोअर लिम्ब है इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखती है लोअर लिम्ब में। एक आपका फीमर हो गया, पटेला हो गया, फिबुला हो गया, टार्सल्स हो गया, मेटाटार्सल्स हो गए, फेलेंजेस हो गए। क्लियर है बात? कुछ भी बहुत अच्छा फिगर ऐड हुआ है, बिल्कुल 3D में आपके लोअर लिम्ब के लिए आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी अपर लिम्ब का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। अपर लिम्ब का आप ऊपर अभी आप देख ही चुके हैं, अपर लिम्ब वाले मेन वाले स्ट्रक्चर में आपको अपर लिम्ब भी दिखा था, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये अपर लिम्ब का भी स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है। क्लियर है बात? तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो हर तरह से आप क्या है कि बोन्स को आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम लिम्ब बोन की जब बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्लियर है? अपर और लोअर लिम्ब। जो आपकी अपर लिम्ब है उसमें क्या क्या चीजें आपकी पाई जा रही हैं? अपर लिम्ब जो है वो आपका पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट जो है पेयर में बिल्कुल प्रेजेंट है। ईच अपर लिम्ब है 30 बोन। सभी अपर लिम्ब में क्या है, आपके जो अपर लिम्ब है उसमें 30 बोन्स हैं। सिंगल लॉन्ग बोन आप अपर आर्म इज कॉल्ड ह्यूमरस। जो आपकी सिंगल लॉन्ग बोन होती है अपर आर्म की, उसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, ये अपर लिम्ब की अभी बातचीत की जा रही है। द 2 बोन्स प्रेजेंट एट द लोअर आर्म आर अल्ना रेडियस। रेडियस इज द शॉर्टर देन अल्ना। जो 2 बोन आपकी प्रेजेंट होती है लोअर आर्म में, वो कौन सी है? अल्ना और रेडियस। जो आपकी अल्ना होती है, यानी कि रेडियस जो है वो शॉर्टर है किससे? अल्ना से। यानी कि अल्ना जो आपकी बोन है वो बड़ी है थोड़ी सी, किससे? इन कंपेयर टू रेडियस। ठीक है, कार्पल्स कहाँ है? कार्पल्स आर रिस्ट बोन, ये आपकी कलाई की बोन है। देखिए ये हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, आप ये वाला मत इसमें घुसाइएगा कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें आप फील कर रहे हैं, नहीं, ये आपके इस वाले स्ट्रक्चर से आप रिलेट कर लीजिएगा, वरना थोड़ा गूगल की भी हेल्प निकल लीजिएगा, 3D स्ट्रक्चर और अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपको दिख रहा है ना, आपको अल्ना रेडियस कार्पल, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप अपर लिम्ब में क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको रेडियस बोन है और जो आपकी अल्ना बोन है, इसमें आप देखेंगे कि रेडियस जो बोन है वो आपकी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी लॉन्ग है। ठीक है, बस इसी की बात की जा रही है। और क्या इसी स्ट्रक्चर को देख के अब जो पढ़ रहा हूँ वो सब स्ट्रक्चर में है। बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिससे आप हर चीज को फील कर पाए। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, तो कार्पल्स आर रिस्ट बोन। कार्पल जो है वो आपकी क्या है? रिस्ट बोन, यानी कि जो आपकी कलाई पे बोन पाई जाती है। ये 8 स्मॉल बोन्स होती हैं, तभी तो आपकी कलाई इस तरह से घूमती रहती है। बस और कुछ नहीं है। मेटाकार्पल क्या है? आर हैंड बोन, इन्हें हम हैंड बोन कहते हैं। जो आपका मेटाकार्पल है वो आपकी हैंड बोन है, यानी कि हाथ की हड्डी है। ठीक है, प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट रीजन। ये कहां पर पाई जाती है? इंटरमीडिएट रीजन कंसिस्ट ऑफ 5 बोन। इसमें 5 बोन है, 5 हड्डियां हैं टोटल मेटाकार्पल में।
क्लियर। फिर आता है फाइलेंजेस। फाइलेंजेस आपकी फिंगर की बोन है। फिंगर में कितनी हड्डियां हैं बताइए? 14 हड्डियां टोटल, जो आपके जनरली जो एक एडल्ट में पाई जा रही हैं। उसकी बात की अब किसी की टूट गई है, फिर अब वो नहीं बोलेगा मेरे में तो 14 से बजाय जो है 16 हो गई है, 15 हो गई है, नहीं। जो फाइलेंजेस की आपकी बोन है, जिन्हें फिंगर बोन बोलते हैं, ये आपके अपर लिम्ब की बात की जा रही है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपकी 14 बोन होती हैं, जो आपके किससे अटैच है, किससे रिलेटेड है, आपके फिंगर से, फिंगर की बोन है ये। अब आते हैं, बात करते हैं लोअर लिम्ब की। जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा जूम आउट करके दिया गया है। जब आप देखेंगे तो अब यहाँ पर आप क्या समझ पाते हैं अपने लोअर लिम्ब के बारे में? दे आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर, ये भी पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। ईच लोअर लिम्ब हैज 30 बोन्स, सभी लोअर लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं, 30 हड्डियां ही होती हैं। सिंगल लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज कॉल्ड फीमर। जो सिंगल लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो क्या होती है? वो आपकी फीमर होती है। ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, ये पूछा जाता है 2 नंबर में, कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है और काफी हिट क्वेश्चन रहा है, और ऐसे भी आपसे वाइवा वगैरह में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं। द 2 बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द लोअर रीजन आर कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला। जो 2 बोन प्रेजेंट होती हैं लोअर रीजन में, उसे टीबिया और फिबुला बोलते हैं। क्लियर है बात? समझ चुके हैं यहाँ तक? स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाया, बस वही पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। नोट्स मिलेगा, सब एकदम अच्छे से रिलेट करके समझ जाओगे। पहले जो मैं बता रहा हूँ बस उतना समझ लो। ए स्मॉल ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट एट द नी ज्वाइंट इज कॉल्ड पटेला। एक ट्रायंगुलर बोन होती है जो कि नी ज्वाइंट में प्रेजेंट होती है, जहां से आपका घुटना होता है ना, वहां से घूमता है, उसे हम पटेला बोलते हैं। क्लियर है? 7 बोन्स ऑफ एंकल्स आर कॉल्ड टार्सल। जो आपका एंकल वाला रीजन है वहां पर 7 हड्डियां होती हैं, 7 बोन्स होती हैं, जिसे हम टार्सल्स बोलते हैं। 5 बोन्स ऑफ सोल आर कॉल्ड मेटाटार्सल। जो 5 बोन होती हैं सोल रीजन की आपकी, उसे हम मेटाटार्सल बोलते हैं। और बाकी आपके फिंगर की जो बोन है वो 14 बोन्स दैट फॉर्म टॉय आर कॉल्ड फैलेंजेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस बोलते हैं, जो आपके फिंगर रीजन को बना रहे हैं। क्लियर है बात? यहां तक समझ चुके हो? समझ चुके हो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब में अंतर। अभी ये यूनिट समाप्त नहीं हुई है, पहली चीज ये बता देता हूं मैं आपको। नोट्स अभी यहां तक आपको डिलीवर किया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। जब आपको नोट्स मिलेगा उसमें अभी कुछ बचा हुआ है। अभी मसल कॉन्ट्रेक्शन एक टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दूंगा, और वो लेक्चर बहुत जल्द आपको 2 to 3 डेज के अंदर मिल जाएगा, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद ये यूनिट आपकी हो जाएगी समाप्त। इससे बढ़िया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ना इससे बढ़िया नोट्स हो सकता है। ये बात बता रहा हूँ, आप कंपेयर करिए, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही बेस्ट है, यही करना बढ़िया है, यही पढ़िए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप चीज़ों को यदि रिलेट करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं जो कुछ भी बोला हूँ वो सब कुछ इसमें लिखा गया है। फैलेंजेस क्या है? 14 बोन जो आपके इस रीजन में पाई जा रही हैं, ठीक है। पटेला रीजन आपका ये जो आपकी बोन्स हैं, जो आपके घुटने पे नी रीजन के लिए, जो उसके बाद मैंने आपको बताया फीमर जो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है। सब कुछ जो मैं स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ वो मैं फिगर में आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वो हमारे नोट्स तैयार करने वाली हमारी टीम के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से इस पर मेहनत करते हैं, जिससे आप समझ पाए। जिससे यदि आप लेक्चर ना भी देखें तो एक बार नोट्स अगर आपके सामने रहेगा ना, एक बार आप लेक्चर यदि देखें तो समझो कि सोने में सुहागा है। वरना आप अगर बैठेंगे नोट्स लेकर तो आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि फिगर में ऑलरेडी उसमें ऐड किया रहता हूँ। तो यहाँ तक आज रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मसल कॉन्ट्रैक्शन को खत्म कर दिया जाएगा। क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में जान लिया जाएगा। और ये भी बता रहा हूँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा बच्चे कहते हैं सर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, यदि हम बोन्स को पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं पाते हैं क्या है, किस तरह से हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन। चिंता मत करो, बस 2 दिन का इंतजार करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आज का लेक्चर यहीं तक। इस लेक्चर को अपने दोस्तों में फैलाइए, अपने क्लासमेट तक पहुंचाइए, कम से कम 5 अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर करिए। थोड़ी जिम्मेदारी आप भी निभाइए हमारे साथ, जैसे मैं आपको बेस्ट लेक्चर दे रहा हूं तो आप भी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई खबरों के साथ। यदि आप AKTU के छात्र हैं तो वहां पर आपको इसी चैनल पर सारी खबरें भी सेंड की जाती रहती हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।